नमस्कार दोस्तों। आज हम एक ऐसी नोटिफिकेशन का पूरा एनालिसिस करने वाले हैं जिसने काफी हलचल मचा दी है। यूपीएसएसएससी की 2026 की गणना पर्यवेक्षक यानी केन सुपरवाइजर भर्ती की। तो बिना देर किए चलिए सीधे इस पूरे रणनीतिक रोडमैप को समझते हैं। स्क्रीन पर ये नंबर देखिए, 10,182। सच में सरकारी नौकरी की तैयारी करने वालों के लिए इतनी बड़ी संख्या आजकल कहाँ देखने को मिलती है। ये कोई छोटा मोटा मौका नहीं है, बल्कि योग्य उम्मीदवारों के लिए एक बेहद दुर्लभ और लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी है। आज के इस डिस्कशन का एजेंडा बिल्कुल क्लियर है। पहला, ये विशाल भर्ती अवसर। दूसरा, इंपॉर्टेंट डेट्स और सैलरी। तीसरा, कड़े एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। चौथा, एग्जाम पैटर्न और सिलेबस। और आखिर में सेफ स्कोर और स्ट्रैटेजी। तो चलिए शुरू करते हैं पहले हिस्से से। इस विशाल भर्ती अवसर को थोड़ा और करीब से देखते हैं। अब इस स्लाइड में जो डेटा है वो काफ़ी दिलचस्प है। जनरल सिलेक्शन के लिए सीधे 10,000 पद रखे गए हैं और स्पेशल सिलेक्शन के तहत 182 पद हैं। मतलब कुल मिलाकर 10,182 पद। ये सिलेक्शन के चांसेस को बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है। और सिर्फ पोस्ट्स ही ज़्यादा नहीं है, फाइनेंशियल साइड भी बहुत स्ट्रांग है। ये पद लेवल 4 के पे स्केल में आता है, जिसका मतलब है कि स्टार्टिंग सैलरी 25,500 से लेकर 81,100 रुपये तक जाएगी। इतनी मेहनत के बाद ऐसा शानदार फाइनेंशियल रिवॉर्ड मिलना पूरी तैयारी को सार्थक बना देता है। आगे बढ़ते हैं दूसरे सेक्शन की तरफ। कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट डेट्स जो किसी भी हाल में मिस नहीं होनी चाहिए। इस टाइमलाइन को तो बिल्कुल नोट कर लेना चाहिए। एप्लीकेशन प्रोसेस 7 जुलाई 2026 से शुरू होगा और फॉर्म सबमिट करने की आखिरी तारीख 28 जुलाई है। अगर कोई गलती हो जाए तो फी एडजस्टमेंट और करेक्शन 4 अगस्त तक हो सकता है। लेकिन एक बात का खास ध्यान रखना है, फॉर्म भरते वक्त मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी बिल्कुल सही डालें, क्योंकि बाद में इन्हें किसी भी कीमत पर बदला नहीं जा सकेगा। यहाँ एक बहुत ही ज़रूरी वार्निंग है। चाहे ईडब्ल्यूएस हो, कास्ट सर्टिफिकेट हो या डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, सबके सब 28 जुलाई 2026 की डेडलाइन से पहले के बने होने चाहिए। और हाँ, ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट फाइनेंशियल ईयर 2025-26 की इनकम पर बेस्ड होना चाहिए। आखिरी मिनट की भागदौड़ से बचने के लिए अपने डॉक्यूमेंट्स अभी से रेडी रखना ही समझदारी है। अब आते हैं तीसरे और सबसे जरूरी हिस्से पर, सख्त पात्रता आवश्यकताएं यानी एलिजिबिलिटी। यही वो जगह है जहां कंपटीशन एकदम से कम हो जाता है। यहाँ एलिजिबिलिटी का एक बहुत ही स्पेसिफिक कॉम्बिनेशन चाहिए। पहला, यूपीपीईटी 2025 का वैलिड स्कोर जो 0 से ज़्यादा होना चाहिए। दूसरा और सबसे बड़ा फिल्टर, बीएससी एग्रीकल्चर की डिग्री। और तीसरा, डीओएसीसी या नाइलिट से सीसीसी कंप्यूटर सर्टिफिकेट। एज लिमिट वही 21 से 40 साल है। सोचिए, इन तीनों क्वालिफिकेशंस का एक साथ मिलना कितना रेयर है। और यही वजह है कि इस एग्जाम में कंपटीशन काफ़ी कम रहने वाला है। चलिए अब चौथे सेक्शन पर नजर डालते हैं। एग्जामिनेशन हॉल में असल में क्या फेस करना होगा। एग्जाम 100 सवालों का होगा। सही जवाब देने पर 1 नंबर मिलेगा, लेकिन अगर जवाब गलत हुआ तो 0.25 यानी 1/4 मार्क्स कट जाएंगे। तो सीधी सी बात है, परीक्षा में तुक्के बिल्कुल नहीं मारने हैं। एक्यूरेसी पर फोकस करना सबसे बड़ी स्ट्रैटेजी होगी। सिलेबस का ये डिस्ट्रीब्यूशन देखकर एकदम क्लियर हो जाता है कि तैयारी कहाँ करनी है। 65% पेपर तो सीधा एग्रीकल्चर सब्जेक्ट से आएगा। उसके बाद 20% यूपी जनरल नॉलेज और बाकी 15% कंप्यूटर और आईटी कॉन्सेप्ट से होगा। फोकस एकदम सेट है। अब उस 65 मार्क्स वाले विशाल एग्रीकल्चरल सेक्शन को थोड़ा और ब्रेक डाउन करते हैं। सबसे ज्यादा 25 मार्क्स क्रॉप साइंस से हैं, फिर सॉइल एंड वाटर मैनेजमेंट के 15 मार्क्स और बायोटेक के 10 मार्क्स। बाकी बचे हुए टॉपिक्स जैसे इकोनॉमिक्स, एक्सटेंशन और एनिमल हस्बेंड्री से 5-5 मार्क्स आएंगे। ये पूरा सिलेबस बीएससी एग्रीकल्चरल बैकग्राउंड से बिल्कुल मैच करता है, जो एक बहुत बड़ा एडवांटेज है। आखिर में आते हैं अपने 5वें सेक्शन पर, सेफ स्कोर और स्ट्रैटेजी के बारे में। सोर्सेस का क्या एनालिसिस है। मेंस एग्जाम के लिए शॉर्टलिस्टिंग कैसे होगी, ये समझना सबसे बड़ा गेम चेंजर है। टोटल वैकेंसी के 15 गुना कैंडिडेट्स को मेंस के लिए बुलाया जाएगा। 10,142 का 15 गुना एक बहुत बड़ा नंबर होता है। और चूंकि बहुत कम लोगों के पास बीएससी एग्रीकल्चर और सीसीसी दोनों होते हैं, इसलिए मेंस में पहुंचने के चांसेस मैथमेटिकली बहुत हाई हो जाते हैं।
इसीलिए एनालिसिस का ये भी मानना है कि अगर यूपी पीईटी स्कोर 30 के आसपास भी है तो उसे बहुत सेफ जोन माना जा सकता है। रीजन वही है, एग्रीकल्चर और सीसीसी का रेयर कॉम्बिनेशन। जिनके पास ये दोनों हैं उनके लिए ये सच में एक गोल्डन टिकट से कम नहीं है। तो अंत में सवाल ये उठता है, 10,182 जैसी विशाल पोस्ट्स और एक ऐसी डिग्री जो कंपटीशन को इतना कम कर देती है, क्या सही दिशा में तैयारी शुरू हो चुकी है? ये एक ऐसा अनूठा मौका है जहां एक स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन बहुत बड़ी बढ़त दिला रही है। इस अवसर को पहचानने और अपनी रणनीति बनाने का समय आ गया है। आज के इस एक्सप्लेनर में बस इतना ही। उम्मीद है ये एनालिसिस आगे की रणनीति बनाने में काफी मददगार साबित होगा।